तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास है वो मैथ की क्लास रहेगी, नाइन्थ क्लास के लिए। तो जैसे कि नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट जानते हैं, तो जो 8 चैप्टर है उसकी एक मेन थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज हम मिड पॉइंट थ्योरम को समझेंगे और ये देखेंगे किस तरह से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये मिड पॉइंट थ्योरम है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आती है। और इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, अगर आप उसको ठीक से समझ जाएं तो एक्सरसाइज के जो बाकी 8.1 और 2 में जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए इस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं प्रमोद राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल। तो चलिए स्टूडेंट, पहले थ्योरम को देखते हैं। तो थ्योरम में क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.9 है चैप्टर 8 में। अब इसको थ्योरम को हम समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल है बी सी। ये थ्योरम है। तो चलिए थ्योरम को करने से पहले अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि थ्योरम को सोल्व किस तरह से करना है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें मैंने आपके लिए कुछ फिगर्स बना के रखी हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो अब स्टूडेंट इसमें देखिए, सबसे पहले जो मैंने फिगर बना के रखा हुआ है आपके लिए, तो ए बी सी ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमने इसकी नेमिंग की हुई है। अब ए बी का मिड पॉइंट हम लेते हैं और इधर से ए सी का मिड पॉइंट। अगर हम इन दोनों को मिला लें, दोनों को आपस में, और इसकी हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं ई एंड एफ। तो ये हमारा बेसिक जो ट्रायंगल है, और दो मिड पॉइंट लेने के बाद अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ई और एफ, तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू बी सी। चलिए, तो पहला स्टेप हो गया। आप सेकंड स्टेप में समझते हैं। अब आप ये भी समझ सकते हैं स्टूडेंट के पैरेलल हम इस ट्रायंगल में नहीं कर सकते। कोई भी ट्रायंगल में ऐसा कोई भी थ्योरम या कोई भी ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे हम इन दोनों लाइनों को पैरेलल कर सकें। क्योंकि पैरेलल करना है, कॉन्ग्रुएंट करना होता तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, वो एक थ्योरम भी है। लेकिन पैरेलल करना है तो हमें इसमें एक पैरेललोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे सेकंड फिगर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, तो हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमें क्या करना होगा? हमारा जो सेकंड स्टेप क्या होगा? हम जो एक लाइन जो है हमारी ए बी, इसके पैरेलल हम एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से सी डी, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी। तो सी से स्टार्ट करेंगे और इसके पैरेलल लेंगे हम ए बी के। अब दूसरा पॉइंट जो है वो हम ई एफ जो है हमारी, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को हम डी लिखेंगे। तो अब क्या कॉन्सेप्ट हो गया हमारा? डी सी या सी डी पैरेलल है ए बी के। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो फिगर बनाया हुआ है आपके लिए, इसमें हमें क्या करना होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन ट्रायंगल में क्या है, नॉर्मली अगर आप सिर्फ इसको देखें तो ये ट्रेपेजियम जैसी शेप दिखती है, जिसमें ये लाइनें पैरेलल लगती हैं और ये नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। लेकिन हमें दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूव करना है, तो हमने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ली। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लेके पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे तो उसके बाद ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो चलिए, पहला हमारा ट्रायंगल है ए ई एफ, और दूसरा ट्रायंगल अगर हम इधर से लें तो सी डी एफ। तो दो ट्रायंगल है। अब इसमें जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ये कोरस्पोंडिंग साइड है। अब हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एक ये एंगल बनता है और एक ये इधर से। तो ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हैं और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो पहला पॉइंट तो हम ये ले सकते हैं। चलिए, अब सेकंड पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। इन दोनों लाइनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट में हम क्या रख सकते हैं? तीसरे पॉइंट में हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा ए बी और सी डी
ये दोनों लाइनें पैरेलल है और यहाँ पे ए सी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल में ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इस एंगल को भी इस एंगल के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ई डी भी ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से आप इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। पहले कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा, आपका ये साइड यानी कि सी डी इक्वल हो जाएगी ए ई के। अब यहाँ बस आपने ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझना है। ए ई इज इक्वल टू सी डी कैसे हुआ, सी पी सी टी, यानी कि हमने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये और ये भी दोनों यानी ए ई और ई बी ये भी दोनों इक्वल है। तो अगर ए ई और ई बी इक्वल है और ए ई और सी डी इक्वल की हमने, तो ये दोनों यानी कि ई बी और सी डी भी इक्वल हो गई। तो ये पैरेललोग्राम हमारा बनता है। पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है, क्या शर्त होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल हों, पैरेलल हों। अब दूसरा नियम ये है कि कोई भी एक पेयर अगर हम ले लें, पैरेललोग्राम में कोई भी अपोजिट साइड का एक पेयर ले लें और इनको पैरेलल और इक्वल कर दें, तो हम उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हमने बी ई और सी डी को पहले तो पैरेलल लिया है, तो दोनों लाइनें पैरेलल तो हैं ही। अब इन दोनों ट्रायंगल के आधार पे हमने क्या किया, इसमें इन दोनों को इक्वल भी कर दिया, यानी कि तो चलिए अब मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम थ्योरम लिखते हैं या फिर थ्योरम का नंबर लिखते हैं एग्जाम में, या क्वेश्चन नंबर जो होता है वो लिखते हैं। फिगर हमने पहले से यहाँ पे बनाई हुई है। तो सेकंड स्टेप होगा हमारा गिवन, तो हमें क्या दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, गिवन में हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, इसमें ई एंड एफ, तो ये मिड पॉइंट है ए बी और ए सी। अब सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी। तो ए बी जो हमारी है, इसके पैरेलल एक हम लाइन लेंगे सी से, एंड एक्सटेंड ई एफ, और ई एफ को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे टू मीट दिस लाइन एट डी, और ये लाइन यहाँ पे डी पे मिलेगी। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमें करना है टू प्रूव। तो स्टूडेंट टू प्रूव में मैंने क्या लिखा, ई एफ पैरेलल है बी सी एंड ई एफ इज इक्वल टू 1/2 बी सी, यानी कि हमें इनको पैरेलल करना है और इसको बताना है ये हाफ, यानी कि ई एफ हाफ है बी सी से। तो इन दोनों चीज़ों को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमें लिखना है, सिंस ए बी पैरेलल सी डी विद ट्रांसवर्सल ए सी। तो अब हमें ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइन है और इनकी ट्रांसवर्सल है ए सी। ये जो लाइन है इन दोनों को काटती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बेसिक समझाया था, पहले दोनों ट्रायंगल के नाम लिखेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो हमारा ट्रायंगल का नाम जो हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड दूसरा जो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा उसका नाम होगा सी डी एफ। इनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने में हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। अब स्टूडेंट इसको आप देखिए ए एफ और एफ सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एफ और एफ सी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि एफ जो हमारा मिड पॉइंट है। चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो हम इसमें एंगल को प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो एंगल है वो है एंगल ए एफ ई इक्वल है एंगल सी एफ डी। तो इसको एक छोटा सा फिगर इधर रख लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब इसमें हमने क्या किया, एंगल ए एफ ई यानी कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये वाला, इसको हम किससे कर रहे हैं, एफ सी एफ डी। तो एंगल सी एफ डी यानी कि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, तो इसलिए हम ये दोनों
इक्वल है। तो हम इसके पीछे लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसके पीछे में रीजन लिख लें। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम दूसरा एंगल बनाएंगे। तो एंगल का क्या नाम लिख सकते हैं, एंगल एफ ए सी, एफ ए ई। और इधर से लिखेंगे हम एंगल एफ सी डी। तो अगर हम इस फिगर में देखें, तो अब इस फिगर में देखिए एंगल एफ ए ई, एफ ए ई यानी कि ये वाला एंगल किसके साथ हम इसको इक्वल कर रहे हैं, एफ सी डी। एफ सी डी ये दोनों एंगल हमारे जो हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हमारी जो तीनों जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल ए ई एफ, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे, ट्रायंगल सी डी एफ। अब हमने इसको कैसे किया, तो हमने इसको ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट किया है। ए एस रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब ये स्टूडेंट देखिए, अगर हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या प्रूव होता है, ए ई इज इक्वल टू सी डी। अब इसमें आप देख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू सी डी। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यही बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। आप इसको लिखने के हम कैसे लिखेंगे, सो ए ई इज इक्वल टू सी डी। ये हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ए ई इज इक्वल टू सी डी, ए ई और सी डी ये दोनों बराबर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं बट ए ई इज इक्वल टू बी ई। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ए ई जो है ई बी या बी ई के भी इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू बी ई। तो ए ई और सी डी इक्वल है और ए ई और बी ई दोनों इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हमारा ये यहाँ पे बनता है जो हमने प्रूव किया है ट्रांसवर्सल से, ये फर्स्ट। और दूसरा पॉइंट जो हम बना सकते हैं वो जो हमने लाइन बनाई है इसको, ये दो पॉइंट हम ले सकते हैं। अब इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं, अगर ये दोनों हैं तो हमारा क्या प्रूव हो गया है, ये दोनों लाइनें इक्वल है। और पैरेलल तो हमने पहले बनाई ही थी, तो हम इसको अब लिख सकते हैं बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो जो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है, पहला पॉइंट था हमारा ई एफ पैरेलल बी सी। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब अगर हम दूसरा आंसर सोल्व करना चाहें, यानी कि हमें हाफ बताना है, तो हाफ हम किस तरह से बता सकते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको ई एफ, ये वाला बिंदु ई एफ प्लस में एफ डी। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आंसर आता है ई डी। ई एफ और एफ डी को जोड़ें तो ई डी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई एफ प्लस में एफ डी, और ई डी की बजाय हम यह लिख सकते हैं बी सी, क्योंकि आप देख सकते हैं ई डी और बी सी दोनों इक्वल है और पैरेलल भी है, तो इसकी जगह हम बी सी भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल है, ये भी हमने प्रूव किया है, ये दोनों
इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2EF इज इक्वल टू BC। तो हमारा जो EF है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 BC। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है जो हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हमने दोनों जो कंडीशन जो प्रूव करनी थी वो हमने कर दी।